नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन, जिसमें इस समय हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है कोलाइडी निकायों के गुणधर्म। और इसमें हमने काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किया है, जैसे भौतिक गुणधर्म अर्थात आकार क्या होता है, कोलाइडी कणों की प्रकृति क्या होती है, विसरण दर क्या होती है, और साथ ही साथ हमने गुरुत्व का प्रभाव, श्यानता, पृष्ठ तनाव और निस्यंदता आदि के बारे में हमने अध्ययन किया है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कल दृश्यता क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल तथा अधिशोषण। देखिए, कोलाइडी अवस्था में पदार्थ के कणों का पृष्ठ क्षेत्रफल उच्च होता है। कोलाइडी अवस्था में पदार्थ के कणों का क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, क्योंकि वे पिघली हुई अथवा द्रवित रूप में होती हैं। उच्च पृष्ठ क्षेत्रफल होने के कारण इनकी अधिशोषण क्षमता उच्च होती है। तो हमने ये देखा। अगला हम देखेंगे 10वां जो गुणधर्म है वह है आकार तथा रंग। क्या है? आकार तथा रंग। ये 10वां गुणधर्म है। तो आपका क्या है गुणधर्म? आकार तथा रंग, ये आपका गुणधर्म है, 10वां गुणधर्म है। इसमें आप कहेंगे कोलाइडी विलयन के कण अति सूक्ष्म होते हैं। किसी कोलाइडी निकाय का रंग उसकी परिक्षिप्त अवस्था के कणों द्वारा शोषित अथवा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। शोषित तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। किसी अधिशोषित या प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कण के आकार एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। कण का आकार बढ़ने पर अवशोषण क्षमता या जो प्रकाश शोषित होता है उसकी तरंगदैर्ध्य क्षमता बढ़ जाती है, किंतु प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य घटती है। अतः बैगनी रंग की ओर क्या होता है? बैंगनी रंग की ओर लाल रंग का गोल्ड साल स्कंदन दर के कारण नीला दिखाई पड़ता है। तो पुनः ध्यान दें, बैंगनी रंग की ओर तरंगदैर्ध्य बढ़ती है। यही कारण है कि लाल रंग का गोल्ड साल स्कंदन के बाद भी नीले रंग का दिखाई पड़ता है या नीले रंग का हो जाता है, क्योंकि गोल्ड साल के सूक्ष्म कण आपस में मिलकर के बड़े कण का या बड़े भाग का निर्माण कर लेते हैं। तो हमने देखा आकार तथा रंग। अब हम अगला देखेंगे गुणधर्म जो अन्य प्रकृति के आधार पर है। तो वह है अणुसंख्य गुणधर्म। क्या है आपका? अणुसंख्य गुणधर्म। देखिए, ये क्या होता है? आप कहेंगे वे भौतिक गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। पुनः ध्यान दें, अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? वे भौतिक गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। चूँकि कोलाइडी विलयन में विभिन्न सूक्ष्म कण आपस में मिलते हैं, जिसके कारण या संगुणित होते हैं, जिसके कारण एक बड़े अणु का निर्माण हो जाता है। अतः इसमें कणों की संख्या विलयन में उपस्थित कणों की तुलना में कम होती है, क्योंकि विलयन में अधिक कण होंगे और कोलाइडी अवस्था में क्या होंगे? इसके कण कम होंगे। तो हमने ये देखा। इसी कारण इनके अणुसंख्य गुणधर्म परासरण दाब, वाष्प दाब के
के अनुसार होता है। जैसे देखिए अणुसंख्य गुणधर्म क्या क्या होते हैं, प्रश्न आता है। तो आपका अणुसंख्य गुणधर्म है परासरण दाब, वाष्प दाब और वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन। पुनः ध्यान दें कौन कौन है। परासरण दाब, परासरण दाब, परासरण दाब ये क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म को दर्शाएंगे। साथ ही साथ क्या कौन है, वाष्प दाब, वाष्प दाब। उसके बाद है आपका क्या है, हिमांक अवनमन। क्या है, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, अवनमन। साथ ही साथ वाष्प दाब अवनमन है, अवनमन। और इसमें क्या है, क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन ये आपके पास है, उन्नयन। ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं अणुसंख्य गुणधर्म। तो आपने इसको देखा। अब आइए हम देखते हैं कि इसके आगे क्या है, कौन सी हेडिंग को पढ़ना है। और ध्यान देना, इनके मान जो हमने देखा कि यहाँ पे अणुसंख्य गुणधर्म हैं, इनके मान जो होते हैं वह क्या होते हैं, वास्तविक विलयन से कम होते हैं, वास्तविक विलयन से कम होते हैं। तो हमने ये देखा। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश गुणधर्म। तो देखिए प्रकाश गुणधर्म में क्या आएगा, हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन, प्रकाश गुणधर्म, प्रकाश गुणधर्म, गुणधर्म। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, आप कहेंगे इसके अंतर्गत आएगा टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, प्रभाव। अब प्रश्न उठता है कि टिंडल प्रभाव क्या है। देखिए टिंडल प्रभाव का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, फैराडे ने किया। देखिए पुनः टिंडल प्रभाव का प्रेक्षण या अध्ययन सबसे पहले किसने किया, फैराडे ने किया, तथा इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किसने किया, टिंडल ने किया। तो सर्वप्रथम क्या किया, प्रेक्षण के आधार पर, सर्वप्रथम प्रेक्षण के आधार पर किसने अध्ययन किया, फैराडे ने किया। और उसके बाद तो फैराडे ने किया, फैराडे ने सर्वप्रथम अध्ययन किया, सर्वप्रथम अध्ययन किया, अध्ययन किया। और उसके बाद देखिए आप, जो टिंडल वैज्ञानिक थे, टिंडल वैज्ञानिक ने या टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो कौन किया, टिंडल, टिंडल नाम के वैज्ञानिक, नामक वैज्ञानिक ने इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, नामक वैज्ञानिक ने इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आपने ये देखा। अब देखिए क्या होता क्या है, जब किसी विलयन पर तीव्र प्रकाश की किरण पुंज को डाला जाता है, जब किसी विलयन पर तीव्र प्रकाश की किरण पुंज को डाला जाता है, तब प्रकाश के पुंज तब डाला जाता है, तब क्या होता है, प्रकाश पुंज के विपरीत दिशा में या विपरीत दिशा से विलयन में झांकने पर प्रकाश पुंज के विपरीत दिशा से यदि हम विलयन को झांकते हैं तो वहाँ पर अंधेरा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। परंतु ऊपर या नीचे से झांकने पर उसमें क्या होता है, अंधकार नज़र आता है। और जब हम विलयन में देखिए इसके अनुसार हम मान लेते हैं, पहले वो चित्र के अनुसार इसे हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है, इसमें हमने क्या किया, एक विलयन रखा हुआ है। अब विलयन में हमने क्या किया, प्रकाश की किरण पुंज को हमने डाला। ये हमने प्रकाश की किरण पुंज को डाला। जब प्रकाश की किरण पुंज को हमने डाला तो देखेंगे हम क्या कि जब हम देखेंगे कि विलयन में अगर हम झांकते हैं ऊपर से, क्या करते हैं, ऊपर से यदि हम देखते हैं तो विलयन में क्या होंगे, हमें शंकु दिखाई देंगे अथवा प्रकाश के पुंज विपरीत दिशा से दिखाई देंगे। यदि हम यहाँ से झांकेंगे विलयन को, मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है, इस पात्र में विलयन भरा हुआ है और प्रकाश की किरणें प्रवाहित की जा रही हैं। जब हम ऊपर से झांकते हैं विलयन में तो हमें क्या होता है, प्रकाश के पुंज दिखाई देते हैं या प्रकाश पुंज दिखाई देता है, प्रकाश पुंज दिखाई देता है। लेकिन जब हम बगल से या इधर उधर से नीचे से झांकते हैं, देखिए जब हम ऊपर या नीचे से झांकते हैं या बगल से झांकते हैं तब हमें क्या होता है,
अंधकार, यदि हम यहाँ से झाँकेंगे, यहाँ से देखेंगे बगल से अथवा नीचे से, कहाँ से, नीचे से झाँक कर देखेंगे तो क्या होगा, हमको विलयन में अंधकार नज़र आता है। इसके विपरीत जब यही प्रकाश किरण पुंज को कोलाइडी विलयन पर डाला जाता है। हम दूसरा फिगर देखते हैं। मान लीजिए पात्र हमारे पास, इसमें क्या भरा है, कोलाइडी विलयन भरा है। हमने क्या किया, प्रकाश की किरण पुंज को प्रवेश कराया। जब हमने प्रकाश की किरण पुंज को इसमें डाला तो क्या देखेंगे, तो आप कहेंगे जब यही प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी विलयन पर डाला जाता है तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त अवस्था के कण, जो मतलब यहाँ तैरते हुए रूप में पाए जाते हैं। कैसे, तैरते हुए रूप में कण पाए जाते हैं। तो परिक्षिप्त अवस्था में उपस्थित कण जो होते हैं वे प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। जब प्रकीर्णित कर देंगे तो क्या होगा, जिससे कोलाइडी विलयन में प्रत्येक दिशा में कण क्या होंगे, उसके प्रकाश के सभी कण भागते नजर आएंगे, बिखरे रूप में नज़र आएंगे। इससे क्या होता है, इससे यदि हम देखेंगे तो विलयन के कण, जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसके कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके द्वारा एक प्रकाश पुंज बन जाता है और प्रकाश जिधर से डाला जा रहा है, प्रकाश यहाँ से डाला जा रहा है तो आप कहेंगे कि प्रकाश पुंज के विपरीत दिशा से विलयन को देखने पर चमकता हुआ दिखाई देता है। यदि हम विपरीत दिशा से देखेंगे तो क्या होगा, विलयन चमकता हुआ दिखाई देगा, अर्थात यहाँ पर एक शंकु रूप बन जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर विलयन चमकता हुआ दिखाई देगा और शंकु के आकार का दिखाई देगा। अतः इसे टिंडल कोण या टिंडल प्रकाश कहते हैं। इसके मतलब जो यहाँ पे शंकु की तरह रचना बनाएगा, जो चमकते हुए भाग मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, टिंडल कोण या टिंडल शंकु या शंकु या टिंडल प्रभाव या प्रकाश या टिंडल प्रकाश कहते हैं, ये हम कहेंगे। तो हमने ये देखा। तो और आप कहेंगे कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रकाश का वह प्रकीर्णन ही, देखिए कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। अगला हम देखेंगे ब्राउनी गति। क्या देखेंगे हम, ब्राउनी गति। देखिए अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने, रॉबर्ट ब्राउन, अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि जल की सतह पर परागकण तेजी से टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। देखिए अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने देखा या अपने प्रयोग में देखा कि जल की सतह पर यदि हम परागकण को डाल दें, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पात्र है, इसमें जल भरा हुआ है, यदि इसमें हम पोलन ग्रेन मतलब परागकण को डाल देते हैं तो क्या होता है, परागकण जल में टेढ़े मेढ़े गति पर या रास्ते पर बहुत तेज़ी से गति करते हैं। इसे अति सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद जिग्मोंडी ने देखा। कौन देखा, इसका प्रयोग पूर्ण हुआ। इसमें हमने क्या किया, एक पात्र लिया, पात्र में जल भरा हुआ है और जल के ऊपर हमने क्या डाल दिया, कुछ परागकण डाल दिए। जब परागकण को हमने डाल दिया तो परागकण जल में टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में लगातार बहुत तेज़ी से गति करते हैं। इसे उन्होंने क्या कहा, इसे ही उन्होंने ब्राउनी गति कहा। बाद में जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया तो देखा कौन, एक वैज्ञानिक से जिग्मोंडी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त अवस्था के कणों के प्रतिबिंब भी परागकणों की तरह तेज़ी से टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। उन्होंने देखा, जिग्मोंडी ने क्या देखा, जिग्मोंडी ने देखा कि कोलाइडी विलयन के कण परिक्षिप्त अवस्था के कण, मतलब कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त अवस्था के कण जब हम उसमें प्रकाश डालते हैं तो उसके कण विपरीत दिशा में बहुत तेज़ी से टेढ़ी मेढ़ी गति
लगातार करते रहते हैं और बहुत तेज़ी से गति करते हैं। कोलाइडी कणों की इस गति को कोलाइडी कणों की इस गति को रॉबर्ट ब्राउन कोलाइडी कणों की इस गति को रॉबर्ट ब्राउन को सम्मान देने के लिए इसे ब्राउनी गति कहा। तो आइए हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है, इसमें हमने क्या किया, कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। अब इसमें हमने क्या किया, प्रकाश की किरण पुंज को डाला। जब प्रकाश की किरण पुंज को डालेंगे तो इसके कोलाइडी विलयन के ये मान लीजिए कण है, यही कोलाइडी विलयन के कण टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में, कोई कण इधर कोई कण इधर कोई कण ऐसे, मतलब अनेक दिशाओं में भ्रमित करते रहेंगे, बहुत तेज़ी से गति करते हैं। इसी प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी कणों का आकार जितना छोटा होगा, कोलाइडी कणों का आकार जितना छोटा होगा और श्यानता जितनी कम होगी, ब्राउनी गति उतनी अधिक होगी। ये भाई जायज़ सी बात है, कोलाइडी कणों का आकार जितना छोटा होगा और श्यानता जितनी कम होगी, ब्राउनी गति उतनी अधिक होगी। तो हमने ये देखा। अब हम कहेंगे कि यह कोलाइडी विलयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह कोलाइडी विलयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात कोलाइडी कणों का आकार बढ़ने पर ब्राउनी गति का मान कम हो जाता है। पुनः ध्यान दें, जब कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता है तो ब्राउनी गति का मान कम हो जाता है। यही कारण है कि निलंबन ब्राउनी गति को नहीं प्रदर्शित करते। यही कारण है कि निलंबन जो विलयन होते हैं या जो स्वरूप होता है निलंबन का, वे क्या होते हैं, ब्राउनी गति को नहीं प्रदर्शित करते हैं। अब हमने ब्राउनी गति को देखा। अब हम पढ़ेंगे ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक। ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए कौन कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं, जो ब्राउनी गति को प्रभावित करते हैं। तो पहला देखिए हमारे पास क्या है, ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले जो पहले कारक है, उसमें हम पहला कारक देखते हैं। उसमें पहला है आपका कि ताप में वृद्धि। क्या होगा, जब हम ताप में वृद्धि कर देंगे तो ब्राउनी गति का मान कम हो जाता है। दूसरा हम कहेंगे जब कम अणु का, मतलब जब कोई अणु है, या मान लीजिए एक पात्र हमारे पास है, कोलाइडी विलयन इसमें भरा हुआ है, अगर इसका आकार बड़ा होगा तो इसमें कम क्या होगा, ब्राउनी गति कम होगी। लेकिन यदि यही पात्र है, इसमें छोटे आकार के कण है, तो क्या होगा, ब्राउनी गति अधिक होगी और बहुत तेज़ी के साथ होगी। तो हमने देखा कि यदि अणुओं का आकार बड़ा होगा तो ब्राउनी गति क्या होगी आपकी, वो ब्राउनी गति आपकी कम हो जाएगी या धीमी हो जाएगी। अगला आप कहेंगे कि अणुओं की संख्या में वृद्धि। भाई हमने कहा कि यदि अणुओं की संख्या में हम वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके वेग, ब्राउनी गति का वेग बढ़ जाएगा और श्यानता कम होगी। जितनी ही श्यानता कम होगी उतना ही क्या होगा, इसमें उतना ही इसकी जितनी श्यानता कम होगी उतना ही इसका ब्राउनी गति अधिक होगा। तो हमने कहा कि ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला है आपका क्या है, ताप में वृद्धि। दूसरा है कम अणु का आकार। तीसरा है अणुओं की संख्या में वृद्धि। अणुओं की संख्या में वृद्धि अगर होगी तो क्या होगा, ब्राउनी गति प्रभावित होगा, और जब श्यानता कम होगी तब भी ब्राउनी गति प्रभावित होगा। तो हमने ये देखा। अब हम पढ़ेंगे ब्राउनी गति के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे, ब्राउनी गति के अनुप्रयोग। तो हम पढ़ेंगे ब्राउनी गति के अनुप्रयोग। ब्राउनी गति के अनुप्रयोग। प्रयोग। पुनः देखिए अनुप्रयोग, ब्राउनी गति के अनुप्रयोग। तो हम ये पढ़ रहे हैं प्रयोग, ये हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है आपका ब्राउनी गति के अनुप्रयोग में हम पहला पढ़ेंगे परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच होने वाली टक्करों के कारण ब्राउनी गति कोलाइडी निकाय को अस्थायित्व प्रदान करती है। पुनः ध्यान दें,
परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच होने वाली टक्करों के कारण ब्राउनी गति कोलाइडी निकायों को अस्थायित्व प्रदान करती है। दूसरा है आपका एवोगैड्रो संख्या। क्या है आपका? दूसरा है आपका एवोगैड्रो संख्या के प्रयोगात्मक निर्धारण में पहला क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच होने वाली प्रभावित टक्करों के कारण ब्राउनी गति कोलाइडी निकायों को अस्थायित्व प्रदान करती है। दूसरा है एवोगैड्रो संख्या के प्रयोगात्मक निर्धारण में। फिर अगला हमारे पास तीसरा पॉइंट है या तीसरा भाग आप कहेंगे, ये हमारे पास है यह द्रव्य के अणुगतिज सिद्धांत के समर्थन में प्रयोगात्मक प्रमाण प्रस्तुत करती है। यह द्रव्य के अणुगतिज आणविक सिद्धांत में क्या करती है? प्रयोगात्मक प्रमाण प्रदर्शित करती है। अगला हमारे पास है गुणधर्म, जो देखेंगे हम कि विद्युत गुण। आप क्या पढ़ेंगे? विद्युत गुण। तो देखिए कोलाइडी निकायों में हम अब पढ़ेंगे क्या? विद्युत गुणधर्म। देखिए कोलाइडी निकायों में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर आवेश होता है। तथा यह कारक ही कोलाइडी के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। तो आप कहेंगे कि कोलाइडी निकायों में परिक्षिप्त अवस्था के कणों पर आवेश होता है तथा यह कारक ही कोलाइडी के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। समान आवेश होने पर अथवा होने के कारण इन कणों के बीच प्रतिकर्षण होता है तथा इनका स्कंदन नहीं होता है। हम जानते हैं कि जब कोलाइडी कणों का आवेश समान होगा तब इन कणों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, अतः इनका स्कंदन नहीं होगा। कणों पर आवेश के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला धनात्मक कोलाइड और दूसरा क्या है आपका? ऋणात्मक कोलाइड। क्या है? पहला धनात्मक कोलाइड और दूसरा है ऋणात्मक कोलाइड। तो आइए हम देखते हैं पहला धनात्मक कोलाइड। क्या देखेंगे हम? धनात्मक कोलाइड। तो देखेंगे हम पहला धनात्मक कोलाइड। देखिए धनात्मक कोलाइड क्या होते हैं। आप कहेंगे कि धातु हाइड्रोक्साइड साल कुछ धातुओं के साल, जैसे यहाँ पे आप मान लेते हैं बिस्मिथ, उसके बाद आपका लेड, साथ ही साथ क्या हो गया? Fe। आदि धातुओं के साल क्या होते हैं आपके? ये धनात्मक हाइड्रोक्साइड या धनात्मक कोलाइड होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक कोलाइड होते हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे दूसरा ऋणात्मक कोलाइड। क्या देखेंगे? ऋणात्मक कोलाइड। आप कहेंगे धातु सल्फाइड। ध्यान से सुनिए, धातु सल्फाइड साल, जैसे इसमें आएगा आपका Au, Ag, Pt, आप कहेंगे आदि, ये आपके आ गए। तो हमने ये देखा कि साल सैलिसिलिक अम्ल, टैनिक अम्ल आदि के साल। तो आप कहेंगे हमने देखा कि कोलाइड दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर आवेश के आधार पर। पहला धनात्मक कोलाइड में आप कहेंगे धातु हाइड्रोक्साइड साल कुछ धातुओं के, जैसे Bi, Pb और Fe आदि के साल, साथ ही साथ मेथिल बैगनी का साल आदि। दूसरा हमने पढ़ा है ऋणात्मक कोलाइड, जिसमें आएगा आपका धातु सल्फाइड साल धातुओं के, जैसे Au, Ag, Pt आदि के साल, सैलिसिलिक अम्ल, टैनिक अम्ल आदि के साल को हमने पढ़ा। तो ये ऋणात्मक कोलाइड हुए। अब हम अगले भाग में पढ़ेंगे विद्युत कण संचलन। आज यहीं तक पढ़ते रहिए। जो न समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो में
कोई प्रॉब्लम है जो न समझ में आए उसे बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।